तो हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड का। ये हमारे नेक रीजन में आपका सिंगल ये थायराइड ग्लैंड है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड। ये बात करोगे तो नेक रीजन में ये आपका थायराइड ग्लैंड, चूंकि यहाँ पर लैरिंग्स है और ये थायराइड ग्लैंड थायराइड कार्टिलेज के ऊपर अटैच है, इसीलिए नाम पड़ा थायराइड ग्लैंड। और यही थायराइड ग्लैंड इसके पोस्टीरियर साइड में, यानी ये जो ग्लैंड्स है अगर निकाल के इसको ऐसे पलटी करेंगे तो पीछे में क्या होता है, पाराथायराइड ग्लैंड। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे, ये थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में इसका नंबर सिंगल होगा, यानी थायराइड ग्लैंड का नंबर आपका सिंगल होगा। दूसरी बात, अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसको डिस्कवर किए थे टी वार्टन, और ये थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड, हाईली वास्कुलर, यानी बड़ा भी होगा और इसमें ब्लड सप्लाई भी सबसे ज्यादा होगा। दूसरी बात, ये हमारे नेक रीजन में पाया जाएगा, थायराइड कार्टिलेज से अटैच होगा। तो नेक रीजन में वेंट्रल एस्पेक्ट, वेंट्रल साइड, बैक नहीं वेंट्रल में, और इसको थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज इसको सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, शेप एच शेप या बटरफ्लाई शेप होगा, चूंकि ये ग्लैंड्स देखने में कुछ इस तरह से ऐसे करके हैं, इसीलिए इनको कहते हैं आपका ये बटरफ्लाई या एच शेप का ग्लैंड, जो कि चारों तरफ से ये फाइब्रस कैप्सूल से ये ग्लैंड्स आपके क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। इसका वेट 25 ग्राम और ओरिजिन आपका एक्टोडर्मल। दूसरी बात, अगर इस ग्लैंड्स की बात करें तो बाहर से ये फाइब्रस, ये जो है ना, ये बाहर से ये फाइब्रस कोट इसको कवर करेगा, और इस ग्लैंड्स के अंदर में क्या होगा, छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल, उसी कहेंगे थायराइड फॉलिकल। जस्ट सपोज करो आप यहां पर इसी शेप का एक कपड़े का बैग बनवाओ, सेम इसी शेप का, और उसके अंदर में छोटे छोटे आलू डाल दीजिए, और आलू डालने के बाद उसी में सरसों भी डाल दीजिए, तो अब थैला फुला हुआ होगा, और उसके अंदर में क्या होगा, एक बड़ा बड़ा फॉलिकल होगा, और उसके बीच में छोटे छोटे सरसों के दाने होंगे। सेम वही चीज सोचना है। ये जो हमारा ग्लैंड्स है ये बाहर से तो फाइब्रस से कवर है, और यही आपका फाइब्रस से कवर्ड है। इस तरह से ये बाहर से फाइब्रस से आपका कवर्ड है, और इसके अंदर में जो आलू है, आलू बड़ा होगा थोड़ा, उसको कहेंगे थायराइड फॉलिकल। ये थायराइड फॉलिकल होगा, और इसी के बीच में छोटे 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 जो आपके सरसों के दाने थे वो पाराफॉलिकुलर से। ये जो थायराइड फॉलिकल होगा इसके अंदर में क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लाइनिंग होगा, और ये थायराइड फॉलिकल सेक्रेट करेगा थायरोक्सिन हार्मोन को। ये जो पाराफॉलिकुलर है ये सेक्रेट करेगा कैल्सिटोनिन को। इसका मतलब हमारे थायराइड ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन निकलेंगे, एक आपका क्या कहते हैं थायरोक्सिन, और एक आपका दैट इज क्या कहिएगा, कैल्सिटोनिन। दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा आयोडीन के सहयोग से बनेगा। ये सेक्रेट होगा थायरोक्सिन, ये दो रूप में सेक्रेट होगा, यानी दो फॉर्म में, एक T3 फॉर्म ट्राई और एक T4 टेट्रा फॉर्म में। तो ट्राई फॉर्म में जो होता है ये आपका 20% ये जो निकलेगा ना, ये T2 फॉर्म में और T3 फॉर्म में, और ये T4 फॉर्म में 80% आपका रिलीज होगा। लेकिन गौर करिएगा T3
T3 फॉर्म मोर एक्टिव होगा और T4 जो होगा इनएक्टिव होगा, लेकिन वो टारगेट ऑर्गेन के पास जब पहुंचेगा तो एक्टिव हो जाएगा। यही चीज यहां ध्यान दीजिएगा, कर रहा है क्या कि सेक्रेशन ऑफ T4 कंपैरेटिवली क्या मोर 80% है और T3 क्या कहिएगा आपका लेस होगा 20 है, बट T3 हार्मोन 4 टाइम मोर इफेक्टिव, ज्यादा पावरफुल होगा किसके रेस्पेक्ट में, T4 के रेस्पेक्ट में। तो T4 क्या उसी फॉर्म में होगा, नहीं, जब वो टारगेट ऑर्गेन टिश्यू के पास पहुंचेगा तो एक्टिव हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि T4 चेंज इनटू T3 रीचेज अप टू क्या कहिएगा टिश्यू, यानी टारगेट ऑर्गेन के टिश्यू। क्वेश्चन उठता है कि ये जो हमारा आपको याद होगा हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए क्या TSH-RH थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, वो थायराइड ग्लैंड के एक्टिवेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड TSH निकालेगा और ये TSH निकल के आएगा किसके द्वारा, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये सेक्रेट होके आएगा ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर देगा और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को निकालेगा। इसी चीज के बारे में यहां पर देखिएगा किया गया। अब क्वेश्चन उठता है ये थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। थायरोक्सिन हार्मोन का काम ये मेटाबॉलिक हार्मोन है, मेटाबॉलिक हार्मोन है। दूसरी बात ये सेलुलर रिस्पायरेशन को प्रमोट करता है, यानी सेल के अंदर में जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रिस्पिरेशन यानी सेलुलर रिस्पायरेशन होगा तभी हमारे बॉडी में एनर्जी मिलेगा। तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन के रेट को प्रमोट करेगा। इतना ही नहीं, मोर हीट प्रोडक्शन और साथ साथ इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। जैसे साहब देखिएगा चल रहे हैं दौड़ रहे हैं तो इनके बॉडी का मेटाबॉलिक रेट क्या हो गया, हाई हो गया। कौन करवाएगा, थायरोक्सिन। इतना ही नहीं, मेंटेन BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। जैसे आपका देखोगे ये जो साहब है ये नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना, ये आपका जो टाइमली इनका बॉडी में चल रहा है एक्टिविटी, ये एक्टिविटी जो कंट्रोल हो रही है यही तो उनका BMR है। अब हम जैसे वर्क कर रहे हैं तो बेसल मेटाबॉलिक रेट अभी क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। आप बैठ के ध्यान से पढ़ो, नहीं एक्टिविटी कम है तो BMR आपका कम है। बच्चा देखिए दिन भर उछलते रहता है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, हाई। यानी बेसल यानी जैसे जस्ट लाइक ये ब्रीथिंग के लिए जो एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, उसी को तो BMR कहेंगे। तो इसको कंट्रोल करेगा कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। इतना ही नहीं, RQ को मेंटेन करेगा, रिस्पायरेटरी क्वॉशिएंट यानी किसी भी फूड सबस्ट्रेट को टूटने के लिए जितना CO2 रिलीज होगा और जितना O2 कंज्यूम होगा उसी के रेशियो को क्या करते हैं, RQ। जैसे कार्बोहाइड्रेट का RQ क्या होगा, 1 इक्वल टू यूनिटी, तो RQ को मेंटेन करेगा। इसको हम कहते हैं टेम्पो ऑफ लाइफ, थायरोक्सिन हार्मोन को। इतना ही नहीं, ये अगर देखिएगा तो प्रमोट बॉडी ग्रोथ, टिश्यू डेवलपमेंट, मेंटल फैसिलिटीज, मेंटली आपको डेवलप कराएगा, बॉडी को ग्रोथ कराएगा। इसमें कौन मदद करेगा, थायरोक्सिन। इतना ही नहीं, आपका ग्रोथ डिफरेंशिएशन और मेटामॉर्फोसिस। जैसे आप देखोगे ये जो लार्वा है, अगर ये लार्वा आपका देखिएगा चेंज होगा, क्या कहेगा, पोपा और बटरफ्लाई, फिर एग फिर लार्वा, तो ये जो कन्वर्सन होता है इसी को तो कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये काम किसका पढ़ रहे हैं, थायरोक्सिन का। अगर और बात करेंगे तो थायरोक्सिन क्या करेगा, ऑल्सो कंट्रोल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी। ये जो सेक्सुअली मैच्योरेशन हो रहा है इसमें भी सहयोग करेगा थायरोक्सिन हार्मोन। इतना ही नहीं, कंट्रोल नर्वस एंड मस्कुलर टोन। ये देखिएगा साहब का जो मस्कुलर ये टोन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन टोन मस्कुलर,
इसको मेंटेन करेगा कौन? ये आपका कौन? थायरोक्सिन। इतना ही नहीं, हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज के बनने के रेट को कम करेगा। जैसे ये जो कीटोन बॉडीज हैं, इनको बॉडी में बढ़ने नहीं देगा। अगर कीटोन बॉडीज किसी भी इंसान के बॉडी में बढ़ेगा तो याद रखना उसको डिजीज होगा, एसिडियोसिस। और अगर एसिडियोसिस होगा तो देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, उनको आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हेडेक, स्लीपिंगनेस, क्या क्या कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पर्सन कोमा में जा सकते हैं। कीटोन बॉडी के बढ़ने से एसिडियोसिस होगा। इतना ही नहीं, रेस्पिरेटरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कफिंग, हार्ट में प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, मस्कुलर प्रॉब्लम, अगर ये सब कुछ होगा, किसका सिम्टम? एसिडियोसिस। एसिडियोसिस कब होगा? जब हमारे बॉडी में कीटोन बॉडी बढ़ जाएगा। याद रखना, थायरोक्सिन कीटोन बॉडी को बढ़ने नहीं देता है। इतना ही नहीं, ये ऑस्मो रेगुलेशन और रेगुलेशन ऑफ क्या कहिएगा, मोल्टिंग क्या कहिएगा, कोल्ड ब्लडेड क्या कहिएगा, वर्टिब्रेट, उसमें ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे हमारे बॉडी में किडनी के सहयोग से ये वाटर का जो मेंटेनेंस बॉडी में होगा, उसी कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये हम बात कर रहे थे थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कहिएगा, फंक्शन। इसी फंक्शन को अगर हम समराइज करें तो ध्यान दोगे क्या क्या फंक्शन बोले थे। सबसे पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसा ग्रोथ? फिजिकल। ये सभी देखिएगा, ये फिजिकल ग्रोथ है। अगर बात करेंगे तो ये जो आपका ग्रोथ है, सेक्सुअल ग्रोथ है। और मेंटल ग्रोथ, इस सब में कौन मदद करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। यानी हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायरोक्सिन। इतना ही नहीं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेगा। बीएमआर हमने क्या बोला, गौर करिएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी परफॉर्म कैलोरीज क्या कहिएगा, दैट आवर क्या कहे बॉडी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स नॉर्मल फंक्शन। तो बीएमआर यानी किसी भी काम को करने के लिए जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको मेंटेन करेगा। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे थायरोक्सिन, तो हमारे बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, ये कौन कराएगा? थायरोक्सिन। सीएनएस, ब्लड और मेंटेनेंस क्या कहिएगा, और गोनाड्स, इनके भी फंक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन। अगर ये सेक्रेशन हमने चर्चा किया ना कि आपका दैट इज हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या दिया? टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये निकालेगा टीएसएच, और ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलना चालू हो जाएगा। ये हमने देखा फंक्शन। अब क्वेश्चन उठता है, अगर ये कम गया तो क्या होगा? यानी थायरोक्सिन हार्मोन का अगर सेक्रेशन कमा तो क्या होगा? बचपन में कमेगा तो आपका होगा हाइपोथायराइडिज्म, और एडल्ट में अगर बढ़ेगा तो हाइपरथायराइडिज्म। यानी एडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म भी होगा और बचपन में भी हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम क्या होगा? यानी किसी के बॉडी में अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन कमता है तो क्या होगा? एक तो ब्लड प्रेशर कमेगा, दूसरा उनका बॉडी टेम्परेचर कमेगा, उनका हार्ट रेट कमेगा, बीपी लो होगा, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, किसको? बच्चा को भी और एडल्ट को। लेकिन क्वेश्चन उठता है, ये तो बच्चा को भी होगा, इसके अलावा और क्या सिम्टम आएगा? अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो बच्चे को जो बीमारी होगा उसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। ये बच्चे को बीमारी होगी। कौन कौन से कैरेक्टर होंगे? तो देखिएगा, फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी रूप से फिजिकली आपका डेवलप नहीं कर पाएगा। साथ साथ पोर्ट बेली, हड़िया की तरफ पेट फेंक देगा, देखिए कैसे फेंके हुए हैं। नहीं, पीजन चेस्ट, कबूतर की तरह चेस्ट निकल जाएगा, मुंह खुला हुआ रहेगा, लिप बाहर होगा, जनरली गूंगा और बहरा होगा, और क्या कहेगा? स्टेराइल और लेथार्जिक कंडीशन में होगा, और स्किंटी हेयर एकदम उड़ा हुआ रहेगा, और जनरल सिम्टम ये भी देखने को मिलेगा। कब? अगर थायरोक्सिन का सेक्रेशन कमेगा तब। क्वेश्चन उठता है, तो बच्चा में क्रेटिनिज्म हो गया, एडल्ट में कमेगा तो माइक्सोइडिमा होगा। माइक्सोइडिमा, एडल्ट को थायरोक्सिन कमेगा तो,
यानी बहुआ को कमा तो क्रेटिनिज्म, अब बहुआ के फादर को या मदर को अगर कमा तो मैक्सोडीमा। मैक्सोडीमा का क्या सिम्टम है? इडेमा बिलो स्किन, देख रहे हैं ना, ये वाटर भर जाएगा, स्किन एकदम पूरा पैक सूजन हो जाएगा। पफनेस ऑन स्किन, क्या है? ड्यू टू लार्ज होल्डिंग क्वांटिटी, देख रहे हैं ना, फेस वगैरह भी चेंज हो जाएगा। ग्रेइंग एंड फॉलिंग ऑफ हेयर, हेयर झड़ना शुरू कर देगा। पुअर अलर्टनेस, पर्सन लेथार्जिक, एकदम सुस्त रहेगा। इतना ही नहीं, मेमोरी कमजोर हो जाएगी। और पुअर स्पीच, हस्की वॉइस, एक्सप्रेशन गड़बड़ हो जाएगा, मतलब एक्सप्रेस नहीं करेगा मैं किसी चीज को, नहीं यानी एक्सप्रेशन उसका गड़बड़ हो जाएगा। इंसोमिया, नींद नहीं आएगा। नो टुवर्ड्स अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स, और साथ साथ जनरल सिम्टम कौन? बीएमआर कम, बॉडी टेम्परेचर कम, हार्ट रेट कम, बीपी कम, इंटॉलरेंस टू कोल्ड। ये सिम्टम बच्चे को भी था और एडल्ट को भी था। क्वेश्चन उठता है कि अगर ये ज्यादा हो जाए, अच्छा ये पोलर एरिया में अगर किसी को आयोडीन की कमी होती है तो उनको क्या होता है? सिंपल ग्वाइटर होता है। क्वेश्चन उठता है कि अगर ये हार्मोन कमा तो देखे, यानी मैक्सोडीमा और क्रेटिनिज्म अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर थायरोक्सिन का सेक्रेशन अगर किसी पर्सन में बढ़ गया, कैसे? अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में ये नॉर्मल था, इसी में हो गया नोड्यूल, कैंसर हो गया, थायरोक्सिन सेक्रेशन बढ़ गया, तो थायरोक्सिन सेक्रेशन बढ़ेगा तो उनको बीमारी होगी एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर या ग्रेव्स क्या कहेगा डिजीज, या बेस डाउन डिजीज, या उसी कहते हैं थायरो क्या कहे सियोसिस। इसमें क्या होगा? एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, और साथ साथ कैरेक्टराइज बाय इनलार्जमेंट ऑफ क्या कहिएगा, क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा। ये प्रोसेस देखते हैं, आईबॉल इनका क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा। आपका इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा, और साथ साथ क्या कहिएगा, इसी का एक और नाम देंगे आपका ग्रेव्स डिजीज। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ गया तो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पाराथायरॉइड ग्लैंड।